अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम बच्चों 10th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज टॉपिक क्या है हमारा? ऑक्साइड्स। ठीक है, आज हमने ऑक्साइड्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। क्लियर? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखो इसका। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट विद ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्साइड्स। बाइनरी का मतलब होता है जब दो चीज़ों को आप रिएक्ट करवाते हो, यानी दो तरह के आइटम्स को आप रिएक्ट करवा रहे हो। क्लियर? तो ऑक्सीजन का किसी भी एलिमेंट के साथ जो कंपाउंड बनेगा, जो बाइनरी कंपाउंड बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? वो है ऑक्साइड्स। क्लियर? ऑक्साइड्स मीन ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ। क्लियर? तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की, वो ऑक्साइड में -2 होती है, मतलब जो दूसरा एलिमेंट होगा वो फिर पॉजिटिव फॉर्म में होगा। ठीक है, सो ऑक्साइड जो है बच्चों दो तरह के होते हैं, एक मेटल ऑक्साइड्स है और दूसरे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं। क्लियर? तो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं और एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। क्लियर? यानी बेसिक होंगे और एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? जो एसिड और बेस दोनों की तरह शो करते हैं कैरेक्टर। डिपेंड करता है कि उनके साथ वाला जो रिएक्टेंट का कंपाउंड होगा वो एसिड होगा या बेस होगा। अगर साथ वाला कंपाउंड या रिएक्टेंट जो है वो एसिडिक होगा तो मेटालिक कंपाउंड जो है बेसिक के तौर पे काम करेंगे। क्लियर? और अगर वो कंपाउंड बेसिक होगा तो मेटालिक कंपाउंड एसिड के तौर पे एक्ट करेंगे। तो एम्फोटेरिक उनको बोलते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह जो है वो एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एसिड कैरेक्टर भी शो कर सकते हैं और बेस कैरेक्टर भी शो करते हैं। तो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक और एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं और ये आयनी कंपाउंड्स होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल क्या होता है आयनी कंपाउंड? क्या होता है बच्चों? जब भी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के दरमियान में बॉन्ड बनता है तो उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और ये आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। क्लियर? और ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है? मेटल से दूसरे एटम की तरफ। मेटालिक ऑक्साइड्स हैं तो आप यहाँ पे क्लोराइड की जगह क्या कॉन्सेप्ट लोगे? ऑक्सीजन का। क्लियर? तो मेटल से बच्चों ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी उससे जो है वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्लियर? तो मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं और ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है मेटल से ऑक्सीजन के दरमियान में, तो आयनिक बॉन्ड बनता है और उन कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, यानी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये। ठीक है, और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, ट्रांसफर नहीं करते। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन शेयर किसके दरमियान में होगा? नॉन मेटल और ऑक्सीजन के दरमियान में, बिकॉज नाम क्या है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। ठीक, जो एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स हैं ये बनते कब हैं? जब मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन। क्लियर? जब भी मेटल्स और नॉन मेटल्स को हीट किया जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तब बेसिक और एसिडिक दोनों ऑक्साइड्स बनते हैं। क्लियर? तो हम सारे ऑक्साइड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों क्या है बेसिक ऑक्साइड्स? बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? देखो, बेसिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा मेटल से। क्लियर? तो क्या बनेगा बच्चों? ऑक्साइड्स बनेगा। इन ऑक्साइड्स को अगर आप डिसॉल्व करोगे वाटर में तो क्या ये प्रोड्यूस करेगा? ये हाइड्रो ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड्स जो भी रिस्पेक्टिव मेटल होगा उसके हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे। तो बेसिक ऑक्साइड क्या होंगे? जिनमें बेसिक कैरेक्टर होगा। क्लियर? और हमने जनरलाइज बच्चों एसिड बेस का डिफरेंस भी पढ़ा हुआ। अब जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। अब ये क्या है? बेस। तो जो बेस होगा, बेस क्या करेगा? ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। और ब्लू कलर का मतलब क्या होता है कि जो भी कंपाउंड है वो बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है। क्लियर? तो जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं वो फर्दर एसिड के साथ रिएक्शन करके बच्चों सॉल्ट प्रोड्यूस्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी रिएक्शन को, वाली रिएक्शन को लिखते हैं जो लिखा हुआ है ऑक्सीजन जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो हमने ये वाला रिएक्शन लिखना है। तो यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का रिएक्शन जो है वो मेटल के साथ है। तो जब ऑक्सीजन मेटल के साथ बच्चों रिएक्शन करेगा तो क्या बनते हैं? ऑक्साइड्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? आपने अकॉर्डिंग टू जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड बनाने हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 ना लिखती, 2 क्रॉस होकर इधर आना है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, वो हमने पहले बोला है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये ऑक्साइड फर्दर डिसॉल्व होंगे वाटर में और हाइड्रोक्साइड बना देंगे, यानी यही ऑक्साइड जो है ये रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ और यहाँ पे क्या बना देंगे बच्चों? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड्स बना देंगे। क्लियर? अब इनको क्या हम बोलेंगे? ये है हाइड्रो ऑक्साइड, और यही बात हमने यहाँ तक बोली है ना, हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट है कि ये बेसिक ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मेटल को जरा चेंज करते हैं और ये वाली लाइन का रिएक्शन लिखते हैं कि बेसिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक और रिएक्शन लिखें तो ये हमारे पास ऑक्सीजन है, इसका रिएक्शन जो है वो हम कैल्शियम के साथ करवाएंगे, मेटल चेंज करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। क्लियर? बैलेंस करोगे तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है? ये बेसिकली है बच्चों ऑक्साइड। अब ये ऑक्साइड जो है यहाँ पे हमने क्या लिखा है? ये ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट भी बना सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रिएक्शन हम करवाएंगे एसिड के साथ। अच्छा, ऊपर वाली को बैलेंस कर लो इक्वेशन को, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है,
तो अगर आप इसको देखो कि रिएक्शन कैसे होगा, तो Ca2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, यहाँ पे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसका मतलब ये कैल्शियम में Cl से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, बिकॉज 2 है ना, चार्ज 2 है, तो 2 तभी आएगा जब ये 2 इधर क्रॉस होके जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। इक्वेशन बैलेंस कर लो, तो यहाँ पे 2 क्लोराइड है, यहाँ पे एक ही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है। तो आप रिएक्शन चेंज कर सकते हो, कोई और मेटल लिख लो। ऑक्सीजन है, इसका आप जो है वो कॉपर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, बैलेंस कर लो तो 2 इधर आ जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा। अब ये कॉपर ऑक्साइड जो है वो फर्दर एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है और अगेन सेम क्लोराइड बनाएगा, रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास वाटर। बैलेंस कर लो तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, अब ये जो है ये भी सॉल्ट है और यहाँ पे ये जो है ये भी सॉल्ट है, और ये बात हमने कही थी कि ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट भी बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल से कंबाइन करके फिर एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर, और यहाँ पे जो एसिडिक ऑक्साइड बनते हैं वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और एसिड बना देंगे, और एसिड का करैक्टर क्या होता है कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। क्लियर, तो सबसे पहले फर्स्ट वाली कंडीशन को देखो। फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीजन का रिएक्शन किसी भी नॉन मेटल से, आप इसमें से लिख दो, रिएक्शन होगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। क्लियर, ये ऑक्साइड्स, अब ये क्या हैं, ये हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। अब ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड। ये एसिडिक ऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, एसिड, और यहाँ पे क्या बनेगा, H2SO3। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ये है सल्फ्यूरस एसिड। अब उसके बाद अगर हम एक और रिएक्शन लिखें, यहाँ पे बच्चों एक और रिएक्शन भी लिखा हुआ है, उसको भी लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन ये है और एक और अगर रिएक्शन लिखें, जैसे ऑक्सीजन है, आप किसी और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को आप फिर वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो एसिड बनेगा, और यहाँ पे जो एसिड बनेगा इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्लियर, नाम क्या होगा इसका, कार्बोनिक एसिड। क्लियर हो गया, तो हमने सिर्फ नॉन मेटल को चेंज किया, रिएक्शन सारा सेम ही होगा। क्लियर, अब ये जो एसिडिक ऑक्साइड्स बनते हैं ये फर्दर बच्चों बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना सकते हैं। तो कोई भी आप एसिडिक ऑक्साइड लिख लो, उसका बेस के साथ रिएक्शन करवाओगे तो सॉल्ट बन सकता है। क्लियर, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड जो हमने बनाया था एसिडिक ऑक्साइड, इसी को लिख लेते हैं। इसका हम किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख लेते हैं। तो बनेगा क्या, ऑब्वियस ही बात है, सोडियम के सल्फेट्स बनेंगे, यानी Na2SO3 जो है साथ में क्या बनेगा, वाटर। क्लियर, अब यहाँ पे ये जो है ये है हमारे पास सॉल्ट। तो जब कोई भी एसिडिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करता है, ये हमारे पास क्या है, बेस, तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। इसी तरह अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन ऊपर वाली इक्वेशन को बैलेंस करो तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, आपको मैंने बच्चों क्रॉस एक्सचेंज मेथड पढ़ाया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपने ये वाला फॉर्मूला लिखना है, फिर आपने इस इक्वेशन को बैलेंस कर देना है। उनको वैसे ही लिखना है जैसे आपको मैंने समझाया था कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला में फार्मूला लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो सिंपल आपने जो है वो क्रॉस चेंज मेथड से देख लेना है कि सब एलिमेंट की वैलेंसीज उन्हीं के अकॉर्डिंग है, अगर ठीक है तो फिर फार्मूला सही होगा। तो यहाँ पे आपने कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, बिकॉज ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट बनाएगा, जैसे ये सल्फर डाइऑक्साइड सल्फेट बना रहा है। क्लियर, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में जो है वो वहाँ पे वाटर बनेगा, बिकॉज ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा ना, एसिड बेस रिएक्शन होगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। इस तरह बच्चों न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स का जो है वो रिएक्शन नहीं होता वाटर के साथ। ठीक है, तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स उन ऑक्साइड्स को बोलते हैं दैट नो कॉन्टैक्ट विद द वाटर, जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। जब वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे तो ना एसिड बनाएंगे और ना ही बच्चों बेस बनाएंगे, यानी प्रोड्यूस नाइदर एसिड एंड नॉर बेस, यानी नो एक्शन होगा ऑन ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, यानी कोई जो है वो कलर चेंज नहीं होगा। क्लियर, तो यानी यहाँ पे अगर आप ऑक्साइड लिखो न्यूट्रल ऑक्साइड्स में तो कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, और इसके अलावा जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड जो हैं ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड्स। बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। एम्फोटेरिक्स उनको बोलते हैं जो एसिड और बेस दोनों के तौर पे एक्ट करते हैं, यानी डिपेंड करता है कि ये ऑक्साइड्स किसके साथ रिएक्शन करें। अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो उस केस में ये बेस के तौर पर एक्ट करेंगे, और अगर ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो उस केस में ये एसिड के तौर पर एक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं इनमें ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रिएक्शन करती हैं और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। क्लियर, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सी होती हैं, जैसे जिंक है। ठीक है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो कौन सी होंगी, जो स्टार्ट में होंगी। ठीक है, जैसे पोटाशियम है, सोडियम है, जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्साइड्स बनेंगे, जिंक ऑक्साइड। और ये क्या है, ये एम्फोटेरिक है,
यानी ये एसिड और बेस दोनों के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। इक्वेशन बैलेंस करो तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2। क्लियर। इसी तरह आप चेंज कर दो, कोई और एग्जांपल लिख लो, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये फार्मूला उसका होता है। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रही हूँ, आपने हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला में वो जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था उसको आपने अगर अच्छे से अंडरस्टैंड किया तो इन फार्मूलाज को लिखना आसान है। तो बैलेंस करोगे तो यहाँ पे अगर 3 है तो इसका मतलब है कि यहाँ आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 4 एल्यूमिनियम आ जाएंगे। अब ये जो 2 ऑक्साइड्स बने हैं इनको बच्चों हम बोलते हैं, ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्लियर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स उनको बोलते हैं जो एसिड और बेस दोनों के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, मींस दे बिहेव बोथ एज एन एसिड एंड एज अ बेस। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे कि कब ये एसिड के तौर पे एक्ट करेंगे, कब ये बेस के तौर पे एक्ट करेंगे। जैसे जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बिहेव करते हैं एज अ बेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब हम इनका रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, क्लियर, और यहाँ लिख लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे ये क्या है बच्चों, यहाँ पे ये बेस के तौर पे एक्ट करेंगे। ठीक है, ये भी बेस है और ये भी बेस है, यानी इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, एसिड के साथ। क्लियर। अब एसिड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं HCl। प्रोडक्ट देख लेते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है तो जिंक क्लोराइड बनेगा और एग्जैक्ट फार्मूला होता है ZnCl2। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है तो वाटर बनेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम और क्लोराइड है तो यहाँ पे क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा AlCl3, बिकॉज क्रॉस एक्सचेंज के बाद एल्यूमिनियम पे चार्ज 3 पॉजिटिव होता है और साथ में वाटर बनेगा। क्लियर। तो 1 बाय 1 करके आप बैलेंस कर लो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे बच्चों 2 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। सेकेंड केस क्या है, जब जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हैं वो बिहेव करेंगे एज एन एसिड। क्लियर। यहाँ पे ये भी क्या है, एसिड, और यहाँ पे ये भी क्या है, एसिड। इसका मतलब है अब हम इनका रिएक्शन करवाएंगे बच्चों बेस के साथ। अब क्या है बच्चों, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड है। अब आपने इसका बेस के साथ वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन करवाना है तो ये हमारे पास एक जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम है सोडियम जिंकेट, यानी Na2ZnOH4। क्लियर। इसी तरह यहाँ पे भी आप जो है वो बैलेंस कर लो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप इसका भी रिएक्शन अगर बेस के साथ करवाते हो वाटर की मौजूदगी में तो ये भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही बनाएगा, यानी सोडियम एल्यूमिनियम और यहाँ पे OH4। इसका नाम क्या होगा, ये होगा सोडियम एल्यूमिनेट। अब इसको बैलेंस कर लो तो 2 इधर आ जाएगा, यहाँ से बैलेंस करोगे तो 2 इधर और 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, 1 बाय 1 करके आपने बैलेंस कर लेना। These oxides are insoluble in water and have no action on a litmus paper, बिकॉज जब आप एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो ये ऑक्साइड एज अ बेस वर्क करेंगे और जब आप बेस के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये ऑक्साइड एज एन एसिड वर्क करेंगे, तो इसलिए लिटमस पेपर पे इनका कोई एक्शन नहीं है। बच्चों क्विक चेक 19.3 क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी बुक से देखो। वाई लेड ऑक्साइड इज कॉल्ड एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिकॉज इट कैन रिएक्ट केमिकली एज बोथ एसिड एंड अ बेस। तो ये एसिड और बेस दोनों के तौर पे एक्ट कर सकती है। क्लियर। सेकंड है वाई नॉन मेटल्स फॉर्म अ कोवेलेंट ऑक्साइड्स, यानी इनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, तो ये तो मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, बिकॉज दे हैव अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, एंड अ सिमिलर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एबिलिटी। तो कोई भी किसी को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो फिर एक एबिलिटी होती है कि वो शेयर कर लें, तो जब शेयर करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।